वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, 15 मिनट के चार्ट, 1 घंटे में निफ्टी कैसा दिख रहा है और यूएस मार्केट में जो कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे कितना पड़ सकता है। और जिस तरीके से मार्केट ओवरसोल्ड है तो क्या यहाँ से बाउंस बैक आएगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे पॉइंट इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करेंगे और समझेंगे निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं। ओवरऑल यहाँ पे चार्ट पैटर्न किस तरीके का बन रहा है, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में और वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और डे चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है और मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके पास कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए या कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए जिसके ऊपर निकलने पे बाय और नीचे निकलने पे सेल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन चेन डाटा की। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट के अंदर एक और ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला है। तो क्या यहाँ से हमारा मार्केट भी कंटिन्यूसली गिरेगा या फिर बाउंस बैक करेगा? तो सबसे पहले हम अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखो मेजर इंडेक्सेस में मैं जाता हूँ तो डाउ जोन्स में करीब 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और नैस्डैक में करीब 385 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि जो नैस्डैक है इसमें ब्रेकडाउन आया है और ब्रेकडाउन के बाद इसमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। आपका ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल था, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया लेकिन ऊपर गया, इमीडिएटली सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गया और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ है तो एक कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ये कितना गिर सकता है इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नैस्डैक के बारे में बता देता हूँ क्योंकि इसी का मेन रीज़न है। तो अगर मैं हिस्टोरिकली इसमें देखूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो हम देखते हैं एक मंथली बेसिस पे इसके अंदर कितनी गिरावट आ जाती है। देखो करेंटली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास ये गिर चुका है जनवरी में, ठीक है। लेकिन आप देखोगे इसमें कभी भी आपको 10% से ज़्यादा की गिरावट नहीं देखने को मिली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब ये 1-2% और गिर के बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यूएस मार्केट में सेलिंग चल रही है कंटिन्यूसली तो आप गिरते चले जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी बाउंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर हम टेक्निकल वाइज देखें जाके तो टेक्निकल वाइज भी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली थी नैस्डैक में, अब आई है तो ये कॉमन चीज़ है। अगर गिरेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तो डे चार्ट पे टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे वो मूविंग एवरेज में आपको जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो अराउंड 14,735 के आसपास का था और एक्सपोनेंशियल 14,600 का था और इसने इसको ब्रेक करके उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप कभी भी बाउंस बैक आ सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब ये सेलिंग जो एग्रेसिव सेलिंग है वो चल रही है तो मे भी कभी भी बाउंस बैक यहाँ पे आ सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में हम देखते हैं कि निफ्टी के लिए हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की। रिफ़्रेश करता हूँ, बहुत छोटी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में ओनली अभी आपके पास 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं क्योंकि एक 26 तारीख का हॉलीडे है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन रहेंगे। तो अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रही है निफ्टी के अंदर। तो वो हमें दिखाई देगी किस लेवल पे है हाईएस्ट कॉल राइटिंग, 18,000 के लेवल पे जहाँ पे 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। ओके, और अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं तो 18,000 के बाद कॉल राइटिंग का जो लेवल है वो है 17,800, जहाँ पे आपको करीब करीब 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसके नीचे बढ़ते हैं तो 17,700 के लेवल पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है खड़ा हुआ है और 17,600 की कॉल पे करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए कि कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ऊपर अटकता रहेगा। ये चीज़ ऑप्शन चेन में हमें क्लियरली दिख रही है। पुट साइड की बात करें तो पुट में सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट जो लॉन्ग है वो कहाँ तक कवर हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये है लॉन्ग अनवाइंडिंग जो कि 17,700 के लेवल तक अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है।
17,600 और 500 के लेवल पे अभी अनवाइंडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। तो आपको यही चीज़ मॉनिटर करनी है। अगर 17,500 पे अगर अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है तो मार्केट फिर नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और प्लस 17,500 पे अगर कॉल राइटर और एग्रेसिवली बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर निफ्टी में सीधी सीधी 300 पॉइंट की नीचे की जगह खुलती है। 17,200 आपके लिए टारगेट बन सकता है। ये क्लियरली ऑप्शन चेन डाटा हमें बता रहा है। ठीक है, और पुट राइटिंग में अगर देखा जाए तो 17,500 ही एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि नियर बाय में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। यानी 17,500 के नीचे अगर हम 10-15 मिनट काम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर सीधा सीधा हमारे पास क्या है, करीब करीब 200 से 300 पॉइंट की गिरावट की जगह खुल जाएगी और फिर हम हो सकता है कि 17,050 तक भी गिर जाएं। तो इस लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, जो कि है 17,500। ओके, ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से। और ऊपर रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलता रहेगा, 17,800 के बाद से ये लेवल सारे आपके रेजिस्टेंस वाले रहेंगे। तो इस पे आपको यहाँ पे फोकस ज़रूर रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चार्ट पे कि चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। ये है निफ्टी का डे चार्ट। ठीक है, वीक सबसे पहले मंथली चार्ट पे देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये जनवरी का मंथ था जिसमें हमने हाई अराउंड बनाया 18,345 का और हम 17,600 पे ट्रेड कर रहे हैं। और अभी मंथ क्या हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। और जब भी सेकेंड हाफ में जो सेलिंग स्टार्ट होती है, मतलब आपको मंथली सीरीज में जो सेलिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा डे लो पे ही जाके क्लोज होती है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए अभी भी निफ्टी में क्या है, गिरने की जगह बाकी है। ओके, वीकली चार्ट में देखें तो हम वीकली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि 4 वीक हमने कंटिन्यूसली मूवमेंट दिखाया। उसके बाद ये पहला वीक था जिसमें हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब ये दोबारा कंटिन्यू होगी, इस चीज़ को हम यहाँ पे डे चार्ट पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डे चार्ट पे हम देखें तो फिलहाल जो हमारे पास क्या व्यू दिख रहा है कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल क्या है इस पूरे लेवल पे, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 17,500। यानी जो कल का लो था वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ से कंटिन्यूसली शार्प सेलिंग देखने को मिली थी और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब मार्केट ने क्या किया है, अगर आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करें, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ये आप ऊपर देख रहे हो और ये नीचे आया है। अगर ये यहीं पे कंसोलिडेशन करता रहता है, ठीक है, इस तरीके से, और ये जो चैनल बनेगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इस चैनल को ये ऊपर ब्रेक करेगा तो आपके पास क्या है, लाइफ टाइम हाई टारगेट है। और अगर आप और अगर ये चैनल नीचे ब्रेक होता है तो फिर आपके पास ये आपका टारगेट होगा। बस इस इस पूरी एनालिसिस में आपके पास एक इवेंट है जो कि है बजट। ठीक है, क्योंकि मैं एक या दो ट्रेडिंग सेशन के बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आने वाले ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर बजट में कुछ भी नेगेटिव नहीं आता है, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आती है, तो हो सकता है निफ्टी एक ही बार में शॉर्ट अप करके ही 18,500 पहुँच जाए। ठीक है, और अगर कुछ नेगेटिव आता है तो ये एक ही बार में आपको 16,500 भी दिखा दे। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आगे आने वाले दिनों में कि इस तरीके का बिहेवियर मार्केट दिखा सकता है। अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या फोकस करना है वो चीज़ समझ लीजिए। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको फोकस यही करना है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि निफ्टी 17,500 के नीचे कैसे बिहेव कर रहा है। अभी तक कैसा बिहेवियर था नीचे, जब भी ये 17,500 के पास जा रहा था अभी तक बिहेवियर कैसा था कि ये देखो 17,500 के पास गया इमीडिएटली बाउंस। ठीक है, यहाँ पे आपको दोबारा से 17,500 के पास गया इमीडिएटली बाउंस। ठीक है, यानी 17,500 को जो लॉन्ग ट्रेडर है वो नहीं चाहते 17,500 ब्रेक हो। अगर ये ब्रेक होगा तो एक ब्रेकडाउन बनेगा, और एक ब्रेकडाउन अगर होता है तो फिर जाहिर सी बात है फर्दर यहाँ पे 500 से 700 पॉइंट की डाउन साइड खुल जाती है। यानी जो कॉल राइटर 17,700 800 पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग कर रहे हैं वो फिर 17,500 पे आके एग्रेसिव कॉल राइटिंग करेंगे और फिर मार्केट को ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। फिर हर उछाल पे क्या होगा, बिकवाली होगी।
तो आपको यहाँ पे इसी लेवल का सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मंडे के लिए क्या है, मंडे के लिए आपके पास यहाँ पे क्लियरली है एक चैनल, ठीक है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन किया था। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आपको प्ले करना है। अगर ये 17,500 के नीचे जाता है, सबसे अच्छा है कि ये इसी चैनल के अंदर खुल के ऊपर नीचे मूव करे। अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो आपको 100 से 150 पॉइंट के अपसाइड पे काम काज हो जाएगा आपका, यानी आप अराउंड 17,830 तक जा सकते हो, इस टारगेट तक जा सकते हो। नीचे अगर आप गिरते हो तो फिर आपके पास जो टारगेट होगा वो अराउंड 17,350 का टारगेट होगा। तो ये टारगेट आपको मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में यही यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 17,500, जिसके ब्रेक होने पे आपको एक अच्छा मोमेंटम नीचे मिल सकता है, और अगर ब्रेक नहीं होता है तो अच्छा मोमेंटम ऊपर भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको इस पे फोकस ज़रूर रखना है। अगर 17,500 ब्रेक होता है तो सीधा सीधा आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा आपका 17,380, और 17,380 निकला तो फिर आपके पास फिर 17,000 ही है सीधा सीधा टारगेट। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। और अगर मैं यहाँ पे पीसीआर की बात करूँ तो करंटली जो दिख रहा है मार्केट में वो ये है कि निफ्टी का अराउंड 0.47 चल रहा है, और 0.7 आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी का चल रहा है। यानी जो पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे मार्केट एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड है। तो कोई भी गैप डाउन ओपनिंग, कोई भी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे एक बाउंस बैक के लिए यहाँ पे प्ले आउट की जा सकती है। लेटर सपोज मार्केट सीधा सीधा 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, मंडे को सीधा सीधा ये 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, या फिर 150 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है। तो आप क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, आप ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हो कि जैसे ही आपको फर्स्ट 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मिले, जैसे ये यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल मिल रही है, ये ग्रीन कैंडल आपको जैसी फर्स्ट मिनट की पहली 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मिले आप बाय कर लो। उस कैंडल का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस है, और जहाँ तक ये मार्केट जा रहा है ग्रीन ग्रीन बना के, वो पूरा मोमेंट आपके लिए क्या होगा, आपका टारगेट होगा। या फिर आप डे हाई का टारगेट बना सकते हो, या फिर ये गैप डाउन खुलेगा तो 17,500, ये ओपनिंग 17,600, ये लेवल सारे टारगेट के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेटर सपोज निफ्टी सीधा 17,400 खुल रहा है, या 17,450 खुल रहा है, या खुलते ही गिर रहा है, खुलते ही सपोज करो इसने सेलिंग दिखाई और फिर जाके ये नीचे एक 5 मिनट की आपको एक ग्रीन कैंडल मिल रही है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना एक बाय ऑर्डर लगा सकते हो। बाय ऑर्डर लगाओ, उसके बाद आप यहाँ पे 1:2 के टारगेट के लिए आप कामकाज कर सकते हो। 1:3 भी मिल जाता है, और कभी कभार तो बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। बट डिसिप्लिन यही होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल बने बाय, और इस ग्रीन कैंडल का लो के नीचे निफ्टी जैसी ट्रेड करना स्टार्ट करे, स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, बुक योर लॉसेस। सिंपल ही चीज़ ये है। तो ये व्यू है जो कि आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज करने में मदद करेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।